अमेरिका में इल्हान उमर से राहुल गांधी की एक तस्वीर आ गई। उसके बाद लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। राहुल गांधी की जो तस्वीर आई है उसको लेकर के लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, आप लोगों की तरफ से भी बयान हो रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जब मुलाकात की है तो ऐसा क्यों? ये देश में भी वही हरकत रहा। खालिद अंसारी से मिलेंगे देश में, अब बाहर जाएंगे तो इल्हान से मिलेंगे। जो इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलता हो। जितने इनके विदेश के जाते हैं तो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं। और इस बार तो टोटल एजेंडा ही था। आप देख लें, पता कर लें कि जो लोग इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे सारे वही टूल किट थे जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। मेरा मानना है समय आ गया है कि अब देश के बाहर कोई व्यक्ति, चाहे संसद हो या मंत्री हो या संवैधानिक पद पर बैठा हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, भारत के खिलाफ बोलने का साबित हो जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी की तो सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। आप कह रहे हैं क्यों? मैं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी का रूल था 1976 में, एक सदस्य सांसद जो केवल इंदिरा गांधी का नाम लिए थे उनके खिलाफ प्रस्ताव आया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ये तो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक आतंकवादी के लिए राहुल गांधी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग रात को अफजल गुरु के लिए 2 बजे दरवाजा खुला था। उस लोकतंत्र को ये गाली दे रहे हैं, तो इन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। ये केवल भारत विरोधी ताकतों से ही मिलते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की बात आप कह रहे हैं, किस तरीके के तर्क हैं आपके सदस्यता रद्द करने को लेकर के जो आप बातें कह रहे हैं? शायद आप मेरी बात नहीं सुने। 1976 में एक सांसद देश के बाहर इंदिरा जी के खिलाफ बोले थे। प्रस्ताव लाया गया एक मंत्री के द्वारा और प्रस्ताव में कहा गया कि इंदिरा गांधी एक व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस की के नेता नहीं है, वो देश की प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला गया है, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। तो राहुल गांधी तो देश के लोकतंत्र पर ही हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के बारे में भी बोल चुके हैं। आपने देखा, उन्होंने कहा कि जिस 56 इंच को लेकर के लोग डरते थे, अब वो डर समाप्त हो गया है। इसके साथ साथ संविधान खतरे में है, ये बात भी बोली। वो तो दोनों चीज किए हैं। देश के प्रधानमंत्री को भी गाली दी है और देश के मजबूत लोकतंत्र उसको भी, उसकी भी निंदा की है, गालियां दी है लोकतंत्र को। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। चीन को लेकर के कहा है कि चीन ने लद्दाख में 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, सरकार पर सवाल उठाया। देश में एक व्यक्ति हुआ जिसने भारत को केवल तबाही और बर्बादी देके गया, कश्मीर की समस्या देके गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को दे दिया। लोहिया जी ने सदन में पूछा था कि, इन्होंने कहा था वो कंकर पत्थर है, तो उन्होंने कहा था तब तो आपके सर पे बाल नहीं है, उस सर का क्या हो। एक तर्क दिया था
कि कंकर पत्थर है इसका मतलब कंकर पत्थर का कोई महत्व नहीं है, धरती माता हम कहते हैं। ये नेहरू ने जो अपराध किया है देश के लिए, चाहे चाइना की जमीन दे करके, चाहे कश्मीर वाली समस्या पैदा करके, केवल सोनिया गांधी को नहीं, राहुल गांधी को, पूरे खानदान को देश से माफी मांगनी चाहिए। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।